हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम HCF निकालना सीखेंगे। तो HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। अब हम महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो A तथा B दोनों को विभाजित कर सके HCF कहलाती है। तो इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल करने के बाद समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? 12 तथा 20 का HCF निकालिए। तो अब हम 12 लिख देंगे यहाँ पर और एक खड़ी लाइन खींचेंगे और इसके नीचे एक आड़ी लाइन खींच देंगे। अब हम देखते हैं कि 12 2 के पहाड़े में आता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2। कितनी बार आता है 12 2 के पहाड़े में? 6 बार आता है। तो 2 छंग 12। 6 भी 2 के पहाड़े में आता है। कितनी बार आता है? 3 बार आता है। 2 तिया 6। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखते हैं कि 2 के पहाड़े में 3 आता है क्या? तो नहीं आता है। अब हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। लिया हमने 3। 3 के पहाड़े में 3 आता है। कितनी बार आता है? 1 बार आता है। तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 20 का निकालेंगे। 2 के पहाड़े में 20 आता है। कितनी बार आता है? 10 बार आता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। फिर 2 के पहाड़े में 10 आता है कि नहीं? आता है। कितनी बार आता है? 5 बार आता है। तो 2 पंजे 10। यहाँ पर 5 लिख देंगे। 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है। 3 के पहाड़े में भी नहीं आता है 5 और 4 के पहाड़े में भी नहीं आता है। अब हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। 5 के पहाड़े में 5 आता है। कितनी बार? 1 बार। 5 एकम 5। अब हम देखते हैं कि 12 के जो गुणनखंड है वो क्या क्या निकले। 12 = 2 गुणित 2 गुणित 3। 2 गुणित 2 गुणित 3 यही निकले ना, तो लिख दिया हमने। अब हम 20 के गुणनखंड निकालेंगे। लिख दिया हमने यहाँ पर 20। क्या है 20 के गुणनखंड? 2 गुणित 2 गुणित 5। लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 5। अब इसमें HCF क्या है? HCF को हम कैसे ढूंढें? तो HCF मतलब यहाँ पर ऐसी संख्या जो इसमें भी यही हो और इसमें भी यही हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 1 बार और 2 है और यहाँ पर भी 2 है। मतलब 2 कितनी बार है? 2 बार लिखा हुआ है और 2 बार यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 2 गुणित 2 को बाहर निकाल देंगे। 2 गुणित 2 के अलावा और कोई सी भी संख्या इन दोनों में आई हुई नहीं है, इसलिए हमारा HCF क्या है? 2 गुणित 2। ये लिख देंगे HCF बराबर 2 गुणित 2। अब 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 4। तो HCF हमारा क्या हुआ? 4 हुआ। अब हमारी जो डेफिनेशन है उसे हम समझते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या जो A तथा B दोनों को विभाजित कर सके HCF कहलाती है। वह सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जब हमने 12 और 20 का HCF निकाला तो क्या आया? 4 आया। मतलब 4 सबसे बड़ी संख्या है जो 12 और 20 को विभाजित कर सके। विभाजित कर सके मतलब पूरा पूरा भाग चले जाए। तो देखते हैं हम 12 को 4 से भाग लगा के देखते हैं कि पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं। तो 4 के पहाड़े में तो 3 आता है। 4 3 12। अब इसे माइनस कर देंगे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि पूरा पूरा भाग चले गया। अब हम 20 लेंगे। 20 को 4 से भाग लगा के देखेंगे। 4 पंजे 20। इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा। तो हम देखते हैं कि 4 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 12 तथा 20 दोनों को विभाजित कर रही है ना विभाजित। जब हमने 12 में और 20 में 4 से भाग लगाया तो पूरा पूरा भाग चले गया और कुछ भी शेषफल नहीं बचा। तो हम कह सकते हैं कि 12 तथा 20 का HCF क्या है? 4 है। क्या है? 12 तथा 20 का HCF 4 है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। 24, 44 तथा 52 का HCF निकालिए। सबसे पहले हम 24 के गुणनखंड करेंगे। लिखते हैं हमने यहाँ पर 24। अब 2 के पहाड़े में 24 आता है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2 लेंगे।
2 के पाड़े में 24 कितनी बार आता है? 2 के पाड़े में 24 12 बार आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 12 लिखा है। अब 2 के पाड़े में 12 आता है कितनी बार आता है? 6 बार आता है। 2 छम 12, तो 6 लिख देंगे। 2 के पाड़े में 6 आता है क्या? आता है। कितनी बार आता है? 3 बार आता है। यहाँ पर हम क्या लेंगे? 2। 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है? 3 बार आता है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। 2 तिया 6। अब 2 के पाड़े में 3 आता है क्या? तो हम देखते हैं कि 2 के पाड़े में 3 नहीं आता है, तो हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। 3 एकम 3। अब हम 44 का गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर भी हम 2 ही लेंगे। 2 के पाड़े में 44 आता है, कितनी बार आता है? 22 बार आता है। 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 लेंगे, क्योंकि 2 के पाड़े में 22 आता है, कितनी बार आता है? 11 बार आता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पर 1 1 आ गया, मतलब हमारा जो गुणनखंड है वो पूरी तरह निकल गए चुका है। अब हम 52 लेंगे। यहाँ पर भी हम 2 ही लेंगे, क्योंकि 2 के पाड़े में 52 आता है। कितनी बार आता है? तो सबसे पहले हम 5 से काट के देखते हैं 2 को। तो 2 के पाड़े में 5 आता है क्या? नहीं आता है। फिर 5 से छोटी संख्या क्या आती है? 4 आती है। तो 4 आती है, कितनी बार आती है? 2 दूना 4। कितनी बार आ रही है? 2 बार आती है। हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। 4, अब 5 में से 4 माइनस करते तो क्या आता है? 1 आता है, तो 1 यहाँ पर हासिल दे देंगे। फिर 2 के पाड़े में 12 आता है, तो आता है कितनी बार? 2 छम 12, तो क्या बन गया है? 26। क्या किया हमने यहाँ पर? सबसे पहले हमने 52 लिखा, और 52 को हमने 2 से काटा। कैसे काटा? कि 2 के पाड़े में 5 आता है क्या? तो नहीं आता है। 2 से, तो 5 से छोटी संख्या क्या आती है? 4 आती है। तो हमने 2 के पाड़े में 4 आता है, कितनी बार आता है? 2 बार आता है, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। जब हमने 5 में से 4 को माइनस करा, तो क्या आता है? 5 में से 4 को माइनस करते हैं तो 1 आता है। 1 यहाँ पर हमने इसके पास वाले को दे दिया, तो ये 2 तो पहले से था ही सही, और इसके आगे 1 जुड़ गया, तो ये क्या हुआ? 12 बन गया। 12 बन गया ना। अब 2 को हम 12 से भाग देंगे, तो 2 के पाड़े में 12 आता है कितनी बार? 6 बार। 2 छम 12। अब 26 को काटते हैं हम 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब हम फिर से 2 लेंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 के पाड़े में तो 3 आता ही नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। 1 को हम एज इट इज लिख देंगे। 3 एकम 3। तो हम हमारे जो गुणनखंड आए वो नोट कर लेंगे। 24 के गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। और 44 के क्या है? 2 गुणित 2। और 52 की क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 3। तो इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में आई हुई है? तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, और 2 यहाँ पर भी है। अब एक बार 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी। अब देखते हैं कि और 2 है क्या इन तीनों में? यहाँ पर तो है, किंतु यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। और 3 है क्या? तो हम देखते 3 यहाँ पर है, किंतु 44 के गुणनखंड में 3 नहीं है, और 52 के गुणनखंड में 3 है। तो 3 को भी हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जो इन तीनों में आई हुई हो। तो 2 गुणित 2 यहाँ पर भी है, 2 गुणित 2 इसमें भी है, और 2 गुणित 2 इसमें भी है। तो हमारा HCF क्या होगा? हमारा HCF का 2 गुणित 2, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4। क्या आया हमारा HCF? 4 आया। अब हम भाग लगा के देखते हैं कि 24 को जब हम 4 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि 4 के पाड़े में तो 24 आता है, कितनी बार आता है? 6 बार आता है। 4 छंग 24। जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 44 लिखेंगे।
4 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार आता है, 1 बार आता है, लिख दिया 4। इसे घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर से 4 उतारा। फिर देखते हैं कि 4 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार, 1 बार आता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। अब हम 52 से भाग लगाते हैं 4 से। 4 के पहाड़े में 52 आता है कि नहीं, तो पहले 5 को सोल्व करते हैं। 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, इससे छोटी संख्या क्या आती है, 4 आती है, कितनी बार आती है, 1 बार आती है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। क्या आती है, 4 आती है, तो 4 लिख देंगे। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ऊपर से उतारा 2। 4 के पहाड़े में 12 आता है कितनी बार, 3 बार आता है, 4 3 12। इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम देखते हैं कि 4 ऐसी संख्या है जो 24, 44 और 52 इन तीनों को विभाजित कर रही है। विभाजित कर रही है मतलब कि पूरा पूरा भाग जा रहा है, कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 24, 44 और 52 इन तीनों का HCF क्या है, 4 है। क्या है, 24, 44 और 52 का HCF 4 है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते आपको ये समझ में आ चुका होगा कि HCF कैसे निकाला जाता है और HCF की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।